टुडे आज जो हम लोगों का सेशन है वो बेस्ड ऑन ध्यान, मतलब ध्यान क्या है ये हम लोग सही तरह से जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान क्या है, एक एक जगह में हम लोग देखते हैं कि एक एक टाइप का होता है। कोई बोलते हैं कि ध्यान इज ओनली जस्ट कोई भी नहीं करने का है, सिर्फ जस्ट हम लोग कोई भी एक आसन में बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है या गलत, ये हम लोग थोड़ा आज जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जब जानने की कोशिश हम लोग जाएंगे ध्यान के बारे में, ध्यान सुनने में बहुत इजी लगता है या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत इजी मैटर भी है, बट इसको सही तरह से जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर अष्टांग योग, मतलब महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग की तरफ हम लोग अगर ध्यान लगाते हैं कि महर्षि पतंजलि ने आज से लगभग 2300 साल पहले योग के बारे में क्या बोले हैं, उसमें अष्टांग योग के बारे में चर्चा किए हैं कि ध्यान कैसे लगा सकते हैं और उसका स्टेजेस क्या है। उसका स्टेजेस यही है, मतलब यमा नियमा, देन आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, देन समाधि, मतलब 7th नंबर स्टेज में आके ध्यान के बारे में बोल रहे हैं। तो 7th नंबर स्टेज में कैसे जाएंगे, उसके लिए एक मतलब हर एक स्टेज में स्टेज को कवर अप करने के बाद ही हम लोग ध्यान लगा सकते हैं। तो हर एक स्टेज कैसे हम लोग कवर अप करेंगे। पहले ही यामा, मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, मतलब जो भी हम लोग स्टेज कवर अप करेंगे, अहिंसा, मतलब ये अगर हम लोग फॉलो अप नहीं करते हैं देन उसके बाद क्या हम लोग ध्यान लगा सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एज योगा प्रैक्टिशनर्स नो, अगर आप अहिंसा नहीं पालन करते हैं तो आप ध्यान नहीं लगा सकते। अहिंसा मतलब क्या है, मतलब नॉन वायलेंस। यू हैव टू फॉलो दिस बाय, मतलब कायिक, वाचिक और मानसिक, तीनों स्टेज में आपको अहिंसा पालन करना है। अहिंसा जब पालन करने के लिए जाएंगे तो तब कैसे हम लोग इसको फॉलो करेंगे। कोई भी चीज के ऊपर में हिंसा नहीं करना है, चाहे वो छोटा कोई प्राणी हो या कोई मनुष्य हो। तो सभी के ऊपर, या पेड़ पौधे हो, सबके ऊपर ही अहिंसा हम लोगों का मन में ये चीज रहना चाहिए कि आई एम द फॉलोइंग द पाथ ऑफ अहिंसा। तो अहिंसा जब हम लोग फॉलो करेंगे देन यू कैन सी दैट मेरा मन थोड़ा मेरा कंट्रोल में आ सकता है। नहीं तो जब भी हम लोग ध्यान, मतलब आंख बंद करते हुए, जैसे हम लोग सब लोग सोचते हैं कि कोई एक मुद्रा ले लिया, आंख बंद कर दिया और ध्यान लगा लिया, ऐसा इतना इजीली ये नहीं है। अगर वैसे ही हम लोग क्या ध्यान लगाना चाहेंगे तो मेरा मन में बहुत कुछ चीज जो एज ए क्या बोलते हैं, टीवी में जैसे देखते हैं एक के बाद एक थॉट्स प्रोसेस आना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान लगाना मतलब इस थॉट प्रोसेस को स्टॉप करना नहीं, तो गेनिंग कंट्रोल ओवर इट, मतलब जो भी थॉट प्रोसेस आ रहा है उसको आने देंगे और जैसे वो आता है मुझे एज ए थर्ड पर्सन उसको देखना है। अगर ये हम देख पा रहे हैं देन आई कैन मेडिटेट। तो ऐसे थॉट आते जाएगा और इसको ये चलता भी जाएगा। अगर इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कोई भी अगर थॉट्स आ गया तो उसमें हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसा नहीं। इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको आने देंगे और ये थॉट चला भी जाएगा, उसको जाने भी देंगे, उसको पकड़ के नहीं रखना है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ध्यान इज जस्ट लाइक दैट। तो अगर मेरा मन अहिंसक नहीं होगा तो क्या होगा कि कोई भी एक थॉट अगर आ गया तो उसके अंदर में हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। देन अहिंसा सत्य में, सत्य ये इट्स ए प्रमाण सापेक्ष, मतलब ये सही है या गलत है ये हम लोग
आइडेंटिफाई करते हैं इसके ऊपर कि ये कितना सही है या कितना गलत है। कितना सही है इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें बोला जाता है कि प्रमाण 3 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम। प्रत्यक्ष क्या है? जो हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं और जिसका पहले मेरा अनुभूति है, इसके अनुसार इसको अगर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। अनुमान, एक के सापेक्ष में दूसरा जब भी हम लोग प्रमाण करने के लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अनुमान। एवं आगम, कोई अगर गुरु या सदगुरु अगर कोई कुछ बोल के गया है, वी कैन से दैट इज आगम। जैसे कोई वैष्णव है उसके लिए आगम है विष्णु और कृष्ण। कोई अगर शाक्त है तो उसका है काली या दुर्गा, उसका आगम है। कोई शैव है तो उसका शिव उसका आगम है। तो ऐसे ही हम लोग अगर इसको अगर प्रमाण मानते हुए करते हैं, दैट इज द ट्रूथ। अगर हम लोग जब भी कोई मेडिटेशन में बैठते हैं तो ऐसी ये तीनों चीज से जस्टिफाइड होना चाहिए, वो सही बुद्धि हम लोग का काम उस टाइम पे सही तरह से करना चाहिए। जैसे आंख बंद करते हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला कि हमारा मन है बंदर की तरह, कभी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तो जब इसको एक जगह में लेके आके हम लोग इसको केंद्रीभूत कर सकते हैं, दैट इज वी कैन से मेडिटेशन या ध्यान। तो जब भी ये तीनों प्रमाण जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम सही तरह से हम लोग काम करेगा, देन वी कैन मेडिटेट ऑल्सो। जैसे कैसे ये काम करेगा? अगर हम लोग कोई भी थॉट अगर आते हैं, वो सही है या गलत है, वो प्रत्यक्ष के द्वारा हम लोग उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अनुमान, कोई एक के सापेक्ष में दूसरे को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। एवं और एक है आगम, मतलब जो कोई भी सदगुरु जो बोल के गए हैं उसको ही मन में रखते हुए जो हम लोग सिद्धांत लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आगम। तो प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम, ये हो गया सत्य। तो कोई भी सत्य चीज क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ, रियल ट्रूथ, दैट कैन बी जस्टिफाइड बाय 3 थिंग्स, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम। देन अस्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग। ये नॉन स्टीलिंग कैसे होना चाहिए? बाय माइंड, बाय फिजिकल एंड बाय वर्ब। ये तीनों टाइप से हम लोग कभी भी चोरी नहीं कर सकते हैं इफ वी मेडिटेट। अगर मेडिटेशन के ये सब कुछ करने के बाद भी अगर चोरी करते हैं तो वो मेडिटेशन कोई लाभदायक नहीं होगा। और मेडिटेशन कभी भी हम लोग जैसे अपने मन के लिए ये सब कुछ हम लोग बोलते हैं, बट वी शुड मेडिटेट आवरसेल्फ फॉर द यूनिवर्स, मतलब पूरा वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए हम लोग मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर बोलेंगे कि वर्ल्ड पीस कैसे ला सकते हैं कि हम लोग ऐसे आंख बंद करके बैठे रहेंगे, तो अगर आंख बंद करके ऐसे ही बैठेंगे ये सब कुछ पालन करते हुए, तो आई कैन बी ए गुड ह्यूमन। तो जब अगर हम अच्छा मनुष्य बन पाएंगे, तब एक अच्छा मनुष्य से ही एक अच्छा समाज बनता है, एक अच्छा समाज से ही एक देश बनता है, और अच्छा देश से जाति तैयार होता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग मेडिटेशन के बारे में बोलेंगे तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, देन उसके बाद है ब्रह्मचर्य, टू कंट्रोल ओवर द ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स। जो 10 इंद्रियां हैं उसके ऊपर में काबू पाना है। अगर 10 इंद्रिय के ऊपर काबू नहीं पा सकते हैं, तो जब भी हम लोग मेडिटेशन में बैठेंगे तो कोई भी, जैसे अगर आप मेडिटेशन में बैठ के अगर आप ये सोच रहे हैं कि आइसक्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा है, देन और वो टेस्ट आप फील करने लग गए, देन यू आर नॉट मेडिटेटिंग, और दूसरा कुछ स्टेज पे चले गए। मेडिटेशन इज जब भी, और हम लोग का अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि टूवर्ड्स द गॉड, क्योंकि गॉड या भगवान या ब्रह्म जो भी हम बोले, तो वो है सच्चिदानंद, मतलब उसका सच्चिद आनंद। पर
हर एक अणु परमाणु में आनंद छुपा हुआ रहता है। अगर हर एक अणु एवं परमाणु में हम लोग आनंद ढूंढना चाहेंगे, तब भी वो अल्टीमेट स्टेज है, लेकिन वो थ्रू मेडिटेशन ही हम लोग जा सकते हैं। इन अपरिक्रम मीन्स कोई भी आपको कोई चीज देते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना है अगर आपका उसका जरूरत नहीं है। तो इसमें जरूरी या जरूरत इसको हम लोग कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? मेरे पास एक घर है, मेरे सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा जो नीड है वो कम नहीं होता है। क्यों? बिकॉज वी डोंट फॉलो द पाथ ऑफ अपरिग्रह। कोई भी अगर मेरा कोई फ्रेंड या कोई मेरा रिश्तेदार कुछ दे देते हैं, देन वी आर टेकिंग दैट। अगर हम लोग इसको ले लेते हैं, देन मेरे ऊपर भी कोई दायित्व बनता है कि उनको भी वैसे हेल्प करने के। लेकिन योग में ऐसा है कि आपको किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखना है, आपको सब जगह से डी अटैच रहना है। क्योंकि अगर आपको अटैचमेंट बढ़ गया तो उसमें आप और योगी या मेडिटेशन में आपको वो हेल्प नहीं करेगा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा टुवर्ड्स द पाथ ऑफ मेडिटेशन। देन फिर कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? देन ये सब कुछ हो गया पर माइंड, मतलब मन को कैसे नियंत्रण करेंगे। और बाय फिजिकली जो नियम है वो भी अगर नहीं पालन करेंगे तो फिजिकली हम लोग भी तैयार नहीं होंगे। जैसे शौच मीन्स क्लीननेस, पूरा बॉडी को क्लीन करना चाहिए, इंटरनल क्लीननेस हो या आउटर क्लीननेस, इसको साफ सुथरा ही हम लोग बोल सकते हैं। देन संतोष, जो भी जिस सिचुएशन में भी हम लोग रहेंगे उस सिचुएशन में मुझे संतुष्टि लाना है मेरा मन में। जैसे अभी हम बोले कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी हम लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं या कुछ भी कुछ हर किसी के पीछे दौड़ते हैं, तो बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी विद वेयर आई एम, मतलब मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे हैप्पी नहीं हूँ, इसीलिए हम लोग दौड़ते रहते हैं, रैट रेसिंग। जैसे अभी ये मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ट्रू मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये जो लॉकडाउन सिचुएशन है कोविड-19 के वजह से, तो अभी कोई उपाय नहीं है, घर में हर लोग बंद है, या गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला जा रहा है कि आप घर में रहिए। पूरा विश्व में, नहीं भी नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, सब जगह में बोला जा रहा है यू शुड स्टे एट योर होम। तो इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा हमारा मन दुखी हो रहा है अभी। इसीलिए अभी जितना भी साइकोलॉजिस्ट है, जो भी मन लेके जिनका काम है, इन लोग सब लोग बोल रहे हैं कि मन को इस टाइम पे भटकते नहीं देना है। कि हम अगर यहाँ पे बहुत लोगों का है कि उसका बिजनेस हैम्पर हो रहा है, हु आर वर्किंग इन प्राइवेट फील्ड, उसका काम इफेक्टेड हो रहा है, और काम इफेक्ट होने की वजह से उनका अर्निंग में इफेक्ट हो रहा है। इस सब कुछ ध्यान में रखते हुए भी आप अगर ये सोचते हैं कि आई एम सेफ, और सेफ मतलब क्या है, पहले हम लोग क्या सोचते हैं कुछ दिन पहले भी, अरे ये इस महीने में ये कर लिए, फिर नेक्स्ट मंथ में दूसरा कुछ करेंगे, तो ये सब कुछ अभी पूरा फुल स्टॉप हो गया, हम लोग कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर मन को संतुष्टि अगर हम लोग ला सकते नहीं, बाहर जाने से अच्छा है घर में रहना, कोई महामारी से अच्छा है कि स्वस्थ रहना। और मे भी यहाँ पे अर्निंग थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ पे घर में ही रहना पड़ रहा है, बाहर फ्रेंड से नहीं मिल सकते हैं, सब कुछ है, बट फिर भी मन में अगर हम लोग संतुष्टि ला सकते हैं, देन यू कैन मेडिटेट। अदरवाइज आपका मन अगर डिस्टर्ब है, आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। आपको मेडिटेशन अगर करना है तो मन में संतुष्टि लाना है। ठीक है, जो भी हो गया, जहाँ पे भी है, हम अभी मुझे सोचना है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, या मेरा जो रियल मैं कौन हूँ, ये अगर जब भी सोचने के लिए आएंगे, देन संतुष्टि लाना बहुत जरूरी है। देन तप,
then you need to do hard work to get something. कुछ भी चीज अगर हम लोग पाने के लिए जाते हैं उसके लिए तप करना बहुत जरूरी है। तप मतलब उसके जो भी कुछ हम लोग, जैसे कोई अगर स्टूडेंट है, अगर उनका पहले एग्जाम देने के पहले उनका शरीर या तबीयत थोड़ा वो, क्योंकि वो फोकस्ड है ऑन स्टडी, स्टडी फोकस करते हुए उसका खाने का या कुछ भी जो भी डेली वर्क है वो थोड़ा हैम्पर हो रहा है, इट्स ओके, मीन्स उसको सहना चाहिए। अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में भी अगर कुछ ऐसे हैम्पर हो रहा है कुछ अच्छा चीज़ पाने के लिए, अच्छा हेल्प पाने के लिए, तो इसको वी शुड कॉम्प्रोमाइज। अगर हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं देन वी कैन मेडिटेट, ट्रूली मेडिटेट आवरसेल्फ। देन स्वाध्याय, वी नीड टू रीड गुड बुक। अगर अच्छा बुक हम लोग अभी इस टाइम पे पढ़ाई कर सकते हैं जो विच लीड अस टूवर्ड्स गॉड, जो भगवान की तरफ में हम लोगों को लेके जा रहा है, वैसा कौन सा बुक है? ऐसा बहुत सारा, कोई भी अच्छा मनीषी का बुक हम लोग ले सकते हैं, स्वामी विवेकानंद या परमहंस योगानंद, या कोई भी सदगुरु का अगर बुक हम लोग पढ़ सकते हैं, या भगवद गीता, या तो इंस्पिरेशनल स्टोरी, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का भी लाइफ हिस्ट्री हम लोग पढ़ सकते हैं जिसमें इंस्पिरेशन मिलता है हम लोगों को। तो ये सब कुछ अगर पढ़ाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड गुड बुक। और जैसे कोई आगम रचित अगर कोई बुक होता है, जैसे वो बुक भी हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं एज ए गुड बुक। और श्रद्धा, जिसमें हम खुद पढ़ाई करके मेरा जो अल्टीमेट गोल है टूवर्ड्स द गॉड, ये हम लोग जा सकते हैं। विद ईश्वर प्रणिधान मीन्स एवरीथिंग वी शुड सरेंडर आवरसेल्फ टू गॉड। जो भी अच्छा चीज़ है, जो भी बुरा चीज़ है, सब कुछ अगर हम भगवान को समर्पित करें, देन वी कैन मेडिटेट आवरसेल्फ, अदरवाइज वी कांट मेडिटेट। अगर कोई भी काम अगर करते हैं और इसका कर्ता भोक्ता ये सब कुछ हम खुद बन जाते हैं, तो तब हमारा दुख की ये कारण बनता है। जैसे दुख क्यों होता है? जब कोई भी चीज मेरा मनपसंद नहीं होता है तब भी दुख होता है, जब भी दुख होता है तब भी गुस्सा भी आता है। और इसीलिए गुस्सा भी नहीं लाना है मन में और दुख भी नहीं करना है। जो भी कुछ है, अगर कुछ भी बुरा भला हो जाए तो बोलना है कि भगवान ये आपका है, जो भी हुआ है आपका हुआ है, मेरा कुछ नहीं। आई एम द थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं कुछ, जैसे अभी इस सिचुएशन में कोविड-19 की वजह से हम लोग कभी भी सोच नहीं सकते थे कि पूरा विश्व ऐसा स्टॉप हो सकता है, लेकिन हो गया। एक ऐसा वायरस की वजह से जिसको हम लोग आंखों से देख भी नहीं पाते, और इसका जो फैलना है ये सब कुछ ये अपनी वजह से ही होता है। मतलब मनुष्य के द्वारा, जब ये हम लोग हाथ से मेरा ही मुंह में टच कर रहा हूँ, ये मेरा शरीर के अंदर में जा रहा है और ये मेरा पूरा शरीर को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इससे इस सिचुएशन में अगर हम लोग एवरीथिंग कोई डिवोटेड टुवर्ड्स गॉड, ये भगवान को पूरा समर्पित कर सकते हैं, देन वी कैन बी हैप्पी, ट्रूली हैप्पी, एंड वी कैन मेडिटेट ऑल्सो। देन उसके बाद आ गया, अगर मेडिटेशन में बैठेंगे तो पूरा शरीर को भी तैयार होना चाहिए। इसीलिए हम लोग आसन का जिक्र वहाँ पे किया गया कि आपको आसन प्रैक्टिस करना है टू मेडिटेट योरसेल्फ फुल्ली। आसन जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद ही आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्यों करेंगे? प्राण को या जो लाइफ फोर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए। प्राणायाम ऐसा नहीं कि सिर्फ सांस ले लिया, इधर से छोड़ा, ऐसा नहीं है। वी हैव 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 प्राण को नियंत्रण करना। 5 प्राण को कैसे नियंत्रण करेंगे? थ्रू प्राणायाम। प्राणायाम कैसे किया जाता है? हर एक योग गुरु अलग अलग तरीके से प्राणायाम को डिफाइन किया है और हर एक का अलग अलग टेक्निक है। तो कोई भी टेक्निक आप अपना सकते हैं ये प्राणायाम अभ्यास करने के लिए। अगर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आप सांस ले रहे हो,
इस शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, और ये अगर चक्र के बारे में हम लोग बोलेंगे, ये मूलाधार चक्र तक जा रहा है या एनस रीजन तक, थ्रू योर स्पाइन, थ्रू योर सुषुम्ना, और वहां से ही सांस आप बाहर फेंक रहे हो। ये अनुभूति से ही आप अगर स्थित हो जाते हैं तो ही ये प्राणायाम आपके लिए लाभदायक है। तो प्राणायाम हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए एवरी डे इफ वी ट्राई टू मेडिटेट आवरसेल्फ। अगर मेडिटेशन करने के लिए प्राणायाम का बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है प्रत्याहार, मीन्स विड्रॉल ऑफ सेंसेस। जो भी मेरा सेंसरी ऑर्गन है, इससे मेरा सेंस को विड्रॉ करना है। अगर कैसे विड्रॉ करेंगे, ये बहुत मतलब टफ चीज़ है। विड्रॉ ऐसे करेंगे जैसे अगर हम मुझे, जैसे अभी इस सिचुएशन के बारे में बोल रहे हैं, तो बाहर जाना मुझे अच्छा लगता था, तो बाहर जाने से मुझे खुद को रोकना है, विड्रॉ करना है कि बाहर का जो भी सिचुएशन है उससे मेरा मन को भी विड्रॉ करना है आउटर चीज से। जैसे हम लोग अगर घर में भी बैठे हैं, टीवी चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, हाथ में मोबाइल है, कान में हेडफोन है, नहीं, ऐसा नहीं। जो भी कुछ है, सब कुछ चीज से, जो भी मटेरियल चीज है, उससे खुद को विड्रॉ करना है। अगर खुद को ये सब कुछ से विड्रॉ कर पाएंगे, देन वी कैन मेडिटेट आवरसेल्फ। अगर ये जितना भी मटेरियल चीज है, इससे खुद को अगर अलग नहीं कर पाए, देन इट विल बी ए ऑब्स्टकल्स, मतलब ये एक ऑब्स्टकल बन जाएगा योग अभ्यास का या मेडिटेशन का। देन ध्यान। जब भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, आँख बंद कर लेते हैं और कोई एक चीज के ऊपर मेडिटेशन कर लेते हैं या मन को देखते हैं। लेकिन इसमें योग में बोला जा रहा है, नहीं, आपको धारणा करना है। इसमें धारणा क्या है? महर्षि पतंजलि ने बोला कि देश बंध चित्त से धारणा, मतलब कोई भी एक देश में, मतलब कोई भी एक जगह में खुद को केंद्रीभूत करना है। जैसे कोई भी एक, हम सिंपल एक एप्पल लेके उसके ऊपर भी हम केंद्रीभूत कर सकते हैं। कोई भी एक अच्छा, जो अच्छा हो सकता है, अच्छा चीज है, उसके ऊपर में, कोई एक अच्छा विषय के ऊपर में, शरीर का कोई एक स्थान पे, जैसे हम मेरा सिर्फ मन को महसूस करेंगे या मेरा पैर को महसूस करेंगे, मेरा जो चक्र है उसके ऊपर महसूस करेंगे। कोई भी एक चीज को हम लोगों को पकड़ के उसके ऊपर मेडिटेट करना है, मतलब उसको सिर्फ देखते रहना है या उसके मन ही मन में इन बिटवीन दोनों के अंदर में एक संबंध तैयार करना, दैट इज कॉल्ड धारणा। देन उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान क्या है? जब मैं और वो चीज दोनों अलग नहीं है, दोनों एक हो गया, दैट इज कॉल्ड ध्यान। तो हम ये समझाने की कोशिश, मतलब ये हम लोग समझने की कोशिश किया कैसे अष्टांग योग एक के बाद एक स्टेज आ रहा है और कैसे वो टूवर्ड्स मेडिटेशन हम लोग को लेके जा रहा है। जब कोई अगर एप्पल के ऊपर हम लोग मेडिटेट करते हैं, तो एप्पल और मैं वो एक ही है, इसका जब अनुभूति होगा, देन दैट इज द रियल मेडिटेशन। जब जैसे कोई अगर कोई डेटी के ऊपर या कोई भगवान के ऊपर या कोई उसका भगवान, मतलब कोई गुरु शिष्य अगर उसका गुरु के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, जब गुरु और शिष्य जैसे कोई डेटी और वो क्या प्रैक्टिशनर्स दोनों एक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ध्यान। दोनों के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड ध्यान। ये ध्यान तब अगर इसको प्रोलोंग ध्यान होता है, तब वो समाधि, मतलब सुपर कॉन्शसनेस में जाता है। तो ये प्रोलोंग ध्यान ये बहुत टाइम से प्रैक्टिस करना होता है। एंड बट अगर आप ध्यान सिंपली मतलब ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये जितना भी मटेरियल्स है, इनसे उसको अलग करते हुए सिर्फ कोई भी एक वस्तु के ऊपर जो अच्छा है, वो अच्छा ही चीज के ऊपर में मन को केंद्रीभूत करना है। देन यू कैन सी दैट इज द रियल मेडिटेशन। अगर भगवत गीता के बारे में बोला जाता है, उसमें ध्यान योगा जो चैप्टर 6 में है, उसमें बोला जा रहा है ध्यान का मतलब कि योग रूढ़, मतलब योग रूढ़ कैसे हो सकता है? कोई जब कोई सब कुछ भगवान को भी मान के एक कोई भी एक आसन में उसका शरीर
पूरा स्थिर होके उसका मस्तक ग्रीवा सब पूरा एक लाइन पे होगा एंड उसका दृष्टि नासिकाग्र में होगा और वो भगवान को समस्त कुछ त्याग के अगर उसका ही मन में जप करते रहे, दैट इज कॉल्ड ध्यान। ये क्यों करेंगे? क्योंकि अगर भगवान के ऊपर हम लोग सब कुछ त्याग देते हैं, ही इज द राइट पर्सन टू थिंक दैट कि ही इज द राइट पर्सन कि क्योंकि वो उसका स्वरूप है सच्चिदानंद, मतलब उसमें सच्चिदानंद और हर एक अणु एवं परमाणु में उसका आनंद छुपा हुआ है। वो आनंद को अगर हम लोग महसूस करेंगे, देन वी कैन बी अ रियल हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। इसलिए जब भी हम लोग ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, सीधा होके बैठना है, आंखें बंद करना है और जितना भी फिजिकल मटेरियल्स है उनसे हमारा दूरी बरकरार रखना है एंड जितना भी इंद्रियज है, जो 10 इंद्रिय हम लोग बोल सकते हैं, वो इंद्रियों को कंट्रोल करना है। ये कैसे होगा? अभ्यास वैराग्य भ्यंग तन्योरोध। अभ्यास से होता है या तो वैराग्य से होता है। अभ्यास मतलब जैसे हमने बोला कि सीधा होकर बैठ के अभ्यास करना चाहिए, तो ऐसे बैठते हुए अभ्यास करने के प्रयत्न करना चाहिए। और कभी कभी जब भी मन थोड़ा इधर उधर भटकते जाएगा, तब वैराग्य मतलब उनसे विड्रॉ कर लेना है सेंस को। तो जब भी हम विड्रॉ करेंगे और ऐसे मन कोई भी अच्छा चीज के ऊपर या भगवान के ऊपर हम लोग मन को स्थिर करेंगे, तब देखेंगे कि धीरे 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 हम लोग खुद को मेडिटेट कर पा रहे हैं। एंड ये कोई भी 1 या 2 दिन में नहीं होगा कि अच्छा हम तो आंख बंद करके बैठ गए और मेरा मन में तो इधर उधर का चीज आते ही रहता है। ठीक है, फर्स्टली वैसे आते रहेगा और आपको सोचना है कि जैसे टीवी में या कोई भी फिल्म चलता है कभी, तो एक के बाद एक सीन आते जाते रहता है, तो वैसे आते जाते रहने देना है और खुद को ऐसे उसको देखते जाना है। ठीक है, ये आ गया, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थॉट क्या आ रहा है, फिर नेक्स्ट थॉट आ गया, फिर नेक्स्ट थॉट क्या आ रहा है। इसमें खुद को वैसे पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देख लिया मेरा कुछ अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, वो क्या बोलने के लिए जा रहा है मुझे सुनना है और मैं भी उसका प्रति उत्तर दे दिया, तो दैट विल नॉट बी मेडिटेशन। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई हम लोग ध्यान करते हैं, तो कोई भी एक चीज के ऊपर में निरंतर मैं और वो चीज कोई अलग वस्तु नहीं है, उनको यही मानते हुए जब भी हम लोग कोई भी एक आसन में बैठ के मन में भगवान का या कोई सदगुरु का या कोई अच्छा चीज के ऊपर में ध्यान लगाएंगे, वो चीज और वो चीज को जब अंतर में या अनाहत चक्र में उसको महसूस करेंगे, दैट वी कैन से इट्स ए मेडिटेशन। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अभ्यास कीजिए और दिस द आउटलाइन ऑफ मेडिटेशन। ऐसा आप अगर इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो तब देखेंगे आपका मेडिटेशन सक्सेसफुल होगा, जरूर होगा। और कुछ भी अगर आप लोग और भी जानना चाहते हैं, तो यू कैन text us, you can comment us on this below the comment box। और इससे ही अगर कुछ फिर भी हम लोग आप लोगों के साथ जो योगा का रियल टेस्ट है वो हम लोग शेयर करेंगे और धीरे धीरे सब लोग एक साथ योग के रास्ता में जुड़ते जाएंगे। योग में प्रेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंत्र मनेन त्रा इति मंत्र, मन को जो नियंत्रण करता है, जो विच प्रोटेक्ट्स आवर माइंड, दैट इज मंत्र। अगर कुछ भी मंत्र आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ओमकार हो गया, सांस ले लिया, देन यू आर चैंटिंग ओम। ये भी देखना जब भी आप मेडिटेशन करेंगे उसका पहले या खत्म करने के पहले अगर आप ये ओमकार का जप करते हैं या कोई भी मंत्र अगर आप जप करते हैं, तो तब देखेंगे आपका मन और भी नियंत्रित हो रहा है।
Thank you for being with us and hope you enjoy the session. और हम लोग ऐसे बीच बीच में आते रहेंगे. Stay with us for the good things और हम लोग ऐसे ही योग का अवेयरनेस कंटिन्यू रखेंगे. थैंक यू. स्टे हैप्पी. ओम.